गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आपका बिजनेस स्टडी टीचर स्वागत करता हूं आज की बिजनेस स्टडी क्लास में। बेटा जैसे कि आपको पता है हमने पार्ट बी से जो चैप्टर नंबर हमारा 11 था मार्केटिंग मैनेजमेंट वो स्टार्ट कर रखा था और उस चैप्टर में अब तक हम लोग पढ़ चुके थे regarding to marketing philosophies, functions of the marketing, and we have started the topic marketing mix. And in this marketing mix, what we have discussed till now, we have discussed about the 4 P's, that is product, price, place, or promotion. And out of these 4 P's, the first one P, that is product mix, we are going to be discussed. And in this product mix, still we have discussed a little bit about the branding part. What is branding and what are the various features of a brand mark? तो ना ब्रांड होता क्या है, ब्रांडिंग होती क्या है, ब्रांडिंग प्रोसेस क्या है, और ब्रांड्स के अलग अलग जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ तक अब तक जो इसमें डिस्कस कर लिया था। जिनमें बेसिक टर्म्स अगर बात करूँ तो हमने बात की थी बेटा रिगार्डिंग टू ब्रांड, what is brand, regarding to brand name, what is brand name, regarding to brand mark, what is brand mark, what is trademark. And thereafter we have discussed about the qualities and features of a good brand name. इसमें हमने बात की थी कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सुजेस्टिव होना चाहिए, जिसके आधार पर हमें इजीली इंफॉर्मेशन से मिल सके। एंड उसके बाद बात की थी हमने यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव मेथड होना चाहिए ताकि ये दूसरों से अलग दिखाई दे, दूसरों से जो ना अलग अपनी आइडेंटिफिकेशन दे, और साथ ही साथ इसका जो नाम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका दूसरी लैंग्वेज में कोई और मतलब निकले, यानी कि पार्टिकुलरली ब्रांड नेम एक डिस्टिंक्टिव होना चाहिए जिसका अपने आप में एक ही मीनिंग हो, उसके अलावा कोई दूसरा मीनिंग ना हो। हमने उसके बाद बात की थी एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम एंड एडवांटेज ऑफ ब्रांड नेम टू द कस्टमर। और हम लोगों ने लास्ट में जो टॉपिक छोड़ा था वो था हमारा पैकेजिंग। दैट इज वी विल डिस्कस in today's class about the packaging and labeling. There are two basic elements of the product mix. तो प्रोडक्ट मिक्स में दूसरा एलिमेंट हमारा पैकेजिंग, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पैकेजिंग का मतलब होता है कि पार्टिकुलरली कोई भी, जैसे आप मार्केट में जाते हैं प्रोडक्ट परचेज करते हैं बेटा, तो कोई भी प्रोडक्ट आपको लूज में नहीं मिलता। जैसे चीनी लेने गए तो ऐसा नहीं है कि चीनी आपको हाथ में दे देंगे, उसके लिए पार्टिकुलरली या तो आपको एक पोली कवर देंगे, पॉलिथीन देंगे, या किसी कागज के जो है ना लिफाफे में आपको डाटा डाल कर देंगे। या आप जो है मान लीजिए मार्केट में गए जो है उजाला लेने के लिए, तो उजाला ऐसा नहीं है कि लिक्विड आपको हाथ में दे दिया या आपको गिलास में दे दिया, किसी ना किसी पार्टिकुलर कंटेनर में वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। जैसे आपने अंकल चिप्स का पैकेट परचेज किया तो एक वो जो है ना अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, लेबलिंग की गई होगी, तो सारी चीजें इसके ऊपर मेंशन होने के बाद वो प्रोडक्ट आप तक आता है। उस जिस भी चीज में, जिस भी रैपर में वो प्रोडक्ट जो ना होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पैकेजिंग बोलते हैं। तो कंपनी पैकेजिंग जो करती है तो उसके अलग अलग लेवल्स को फॉलो करती है, जैसे प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, या ट्रांसपोर्टेशन लेवल है, ट्रस्टी लेवल जिसे हम बोल देते हैं। इनके बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग। The companies always supply the products in the packaged form. For example, Coke comes in the bottle, Tide in the bag, biscuits in the wrapper, oil in the jar. All these are to be containing any kind of a container. That can be a bottle, that can be a bag, that can be a wrapper, that can be a jar. These all are to be known as packaging. इन सबको हम किस नाम से बुलाते हैं बेटा? पैकेजिंग के नाम से बुलाते हैं। So packaging is the basic activity of every company. It can be defined as a set of tasks or activities which are concerned with the designing, production of an appropriate wrapper, container or bag for the product. That can be your packaging. Now what are the various levels of packaging? पैकेजिंग के कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं? पैकेजिंग के लेवल्स के बारे में बात की जाए तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। जनरली इसके ऊपर हमारा एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है बेटा, और वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नॉर्मली हमसे पूछा जाता है। अलग एक केस स्टडी हमें दे दी जाएगी और उसमें हमसे ये पूछ लिया जाएगा, बताइए कि कौन कौन से लेवल ऑफ पैकेजिंग इसमें इन्वॉल्व है। तो
पहला है प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज क्या होता है, जैसे कि आप मार्केट में जाइए टूथपेस्ट परचेज करने के लिए। अब टूथपेस्ट जब परचेज करके लेकर आते हैं तो वो आपको एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में मिलता है। उसके अंदर एक प्लास्टिक का ट्यूब होता है, उस ट्यूब में आपका टूथपेस्ट प्रेजेंट होता है। तो जो टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में है, तो जो बाहर का कवर है उसका प्लास्टिक कवर, दैट इज टू बी नोन एज प्राइमरी पैकेज। तो इट रेफर्स द इमीडिएट पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को सबसे पहले जिस चीज में पैक किया जाता है वो हमारी इमीडिएट पैकिंग कहलाती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। इट रिमेन्स विद प्रोडक्ट टिल इट्स फाइनली यूज्ड। फॉर एग्जांपल ट्यूब ऑफ पेस्ट, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, जब तक कि हम इनका फाइनली यूज नहीं कर लेते तब तक ये पार्टिकुलर कंटेनर में प्राइमरी पैकेजिंग में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कोलगेट एंड अंकल चिप्स। अंकल चिप्स आप खा लोगे तो पैकिंग का क्या करोगे, आप उसको फेंक सकते हो। सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग के बारे में अगर बात की जाए तो देयर आर एडिशनल पैकेजिंग व्हिच गिव्स मोर प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। जनरली consumers throw that when they start using the product. For example, cardboard box used to keep the toothpaste, है ना, people throw box when they start using the paste। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और बेसिकली आप टूथपेस्ट परचेज करके लेकर आए, तो टूथपेस्ट का एक बाहरी रैपर होता है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ये जो बाहर का रैपर है ये एक कार्डबोर्ड टाइप रैपर है, जिसको हम प्रोडक्ट को जब यूज करेंगे तो इसको हम बेसिकली फेंक देते हैं, इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। जो इसके अंदर ये ट्यूब है, इस ट्यूब का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, इसमें से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके निकालकर उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है, दीज आर पैकेजिंग यूज्ड फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फॉर द further protection. This packaging used